से आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको QR कोड को स्कैन करके, ताकि आपको इस लेक्चर की PDF मिल सके। स्टार्ट करते हैं हमारी पहली रिएक्शन के साथ। आई होप सब लोग तैयार होंगे। पहली रिएक्शन के संग स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहली रिएक्शन है हमारी हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स की। ठीक है, हैलो एल्केन्स की जो आपकी पहली रिएक्शन है वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन। ये रिएक्शन क्या होती है? ये रिएक्शन होती है आपकी हैलाइड एक्सचेंज की रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है? आप हमारा हैलो एल्केन की प्रिपरेशन की रिएक्शन है, लेकिन किससे? एक दूसरे हैलो एल्केन से। ठीक है, इसकी ये इसमें आपको क्या मिलता है? आपको आयोडो एल्केन मिलता है। क्या मिलता है? आयोडो एल्केन। अगर हमारे को किसी और हैलो एल्केन से आयोडो एल्केन बनाना हो तब हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये रिएक्शन एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों के लिए है। इसके में हम लोग क्या करते हैं? सिंपली आप RX ले लो, अपना कोई भी हैलो एल्केन ले लो, और इसकी ट्रीटमेंट किसके साथ कराओगे आप? उसकी ट्रीटमेंट करा दो आप सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ड्राई एसीटोन। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो आप, तो आपको क्या मिल जाएगा? ये जो है ये बंधन इनका बंध जाएगा और आपको अपना RI मिल जाएगा। ठीक है, आपका हैलाइड एक्सचेंज हो गया और साथ में NaX। प्रेफरेबली ये जो X होता है ये क्लोरीन या ब्रोमीन होता है। फ्लोरीन के लिए हमारे पास अलग से एक रिएक्शन है, इसलिए जनरली हम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं फ्लोरीन को। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी हैलाइड एक्सचेंज करना हो और आपको क्लोरो या ब्रोमो एल्केन दे रखा हो और अगर आपको आयोडो बनाना हो तो हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हमारी फिंगरस्टीन रिएक्शन होती है। आगे मूव ऑन करते हैं सेकंड रिएक्शन के ऊपर। सेकंड रिएक्शन है हमारी जो नेम रिएक्शन में आती है वो है डार्जन्स रिएक्शन। डार्जन्स रिएक्शन कौन सी होती है? डार्जन्स रिएक्शन भी हमारी प्रिपरेशन की होती है। किस चीज की प्रिपरेशन की होती है? अगेन ये हैलो एल्केन की प्रिपरेशन की होती है। इसमें हम लोग ट्रीट करते हैं अपने अल्कोहल को थाइनाइल क्लोराइड के साथ SOCl2। थाइनाइल क्लोराइड जो होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? S11O और Cl और Cl। इस तरह से हम थाइनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine एज अ बेस। ठीक है, और हमारे को क्या मिल जाता है इसमें? हमारे को मिल जाता है इससे RCl। ठीक है, हमारे को RCl मिल जाता है इसके अंदर। साथ ही साथ इस रिएक्शन की जो है यूज क्या है इस रिएक्शन का, क्यों इतनी यूजफुल है ये रिएक्शन? ये रिएक्शन इसलिए यूजफुल है कि जो इस रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये रिएक्शन क्यों इतनी यूजफुल है, वो इसलिए है क्योंकि इस रिएक्शन में जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं वो गैसियस होते हैं। हमारी SO2 निकलती है और HCl गैस निकलती है इस रिएक्शन में। सो द साइड प्रोडक्ट्स आर गैसियस, दैट इज व्हाई इट इज इजी टू कलेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। इसमें हमारे को प्रोडक्ट कलेक्शन में हेल्प होती है। हमारे को रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है वो अच्छी आती है। हमारे प्रोडक्ट की जो यील्ड आती है, परसेंटेज यील्ड प्रोडक्ट की, वो अच्छी आती है इस रिएक्शन के अंदर। तो ये रिएक्शन फार बेटर है और रिएक्शन से फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो एल्कीन। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हो गई आपकी आयोडो के लिए और ये स्पेसिफिक हो गई आपकी क्लोरो के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन जो है हमारी वो है फ्लोरीन वालों के लिए। वो कौन सी रिएक्शन है? वो है आपकी ये रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सी है? स्वार्ट्स रिएक्शन। इसके अंदर क्या करते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। इस रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं हम लोग? इस रिएक्शन के अंदर आपके जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो सिल्वर फ्लोराइड होता है आपका, या फिर आपका मर्क्यूरी का फ्लोराइड होता है, या फिर आपका इसके अंदर कोबो SbF3 हो सकता है, या फिर आपको लिखा हुआ दे सकता है कोबाल्ट का फ्लोराइड। ठीक है, ये हो सकते हैं। और अगर आपका कोई भी हेलो एल्केन है, अगेन ये भी एक हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है। और अगर मैं इन सब के साथ जो भी मैंने यहाँ पे दे रखे हैं उनके संग ट्रीट कर देता हूं तो आपको आपका फ्लोरो एल्केन मिल जाएगा। ये बात हमारे को याद रखनी है। तो बेसिकली ये क्या है?
ये रिएक्शन भी एक हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है। क्या है? हैलाइड एक्सचेंज की रिएक्शन है। और ये जो ये वाली रिएक्शन थी, ये भी एक हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। डाल्टन रिएक्शन की बात करें तो ये स्पेसिफिक है हमारी क्लोरीन के लिए, ये स्पेसिफिक है आयोडीन के लिए, और ये स्पेसिफिक है हमारी फ्लोरीन के लिए। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट रिएक्शन के लिए मूव ऑन करते हैं। अच्छा, आई होप आप लोगों ने बाकी के लेक्चर्स देख लिए होंगे। पूरी ऑर्गेनिक मैंने यूट्यूब पर फ्री में कवर कर रखी है रिवीजन सीरीज में। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर बोथ 2024, या फिर हमने सब प्लेलिस्ट भी बना रखी है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल की, आप उनसे भी देख सकते हैं। उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस की भी एक सीरीज है, एपिक्स सीरीज, उसकी भी आप देख सकते हैं। मैं अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, उसमें भी देख सकते हो आप रिवीजन सीरीज को, या फिर आप बोर्ड 2024 की प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो आपके पास एम्पल क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए भी, और थ्योरी भी है रिवाइज करने के लिए भी। कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हम लोगों ने 3 रिएक्शन कर ली थी, अब हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पर आ रहे हैं। अब आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन की एप्लीकेशन, वुड्स रिएक्शन यूज होती है हमारी एल्केनी प्रिपरेशन में। कैसा एल्केनी प्रिपरेशन में? अगर हमारे रिएक्टेंट के जितने भी कार्बन हैं, अगर हमारे को प्रोडक्ट में उससे डबल कार्बन चाहिए, तो हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये रिएक्शन कौन सी है? हमारी वुड्स रिएक्शन है। इस रिएक्शन को देख लेते हैं किस तरह से होती है ये रिएक्शन। मेरा जो है ना टैब काम नहीं कर रही। हाँ, मेरा में थोड़ा स्लो काम कर रहा है ये आज। तो देखो, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? सबसे पहले तो हमारा हम लेते हैं हेलो एल्केन, उसके साथ क्या करते हैं? हेलो एल्केन के हम लेते हैं 2 मोल्स, साथ में लेते हैं सोडियम। किसके साथ? ड्राई ईथर के साथ। ईथर ड्राई क्यों होगा चाहिए हमारे को? रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्टिव है, ठीक है। और ईथर के लिए हम जो यूज करते हैं उसमें हम ध्यान रखते हैं, क्योंकि ईथर बहुत फ्लेमेबल होता है, ठीक है। ड्राई ईथर यूज करते हैं। क्या होता है? एक इसने यहाँ से दोस्ती हटा दी उसकी, एक इसने यहाँ से दोस्ती हटा दी इसकी, ये दोनों को ही अपने साथ ले गए, और प्रोडक्ट क्या बन गया? आर आर, ठीक है। ये हो गया। तो ये रिएक्शन के लिए 2 प्रॉपर्टीज याद रखेंगे। पहली, ये रिएक्शन तब यूज होती है जब हमारे को ऐसी एल्केन को बना, ये पहली तो यूज होती है एल्केन फॉर्मेशन के लिए। सेकंड चीज, इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट जो होगा उसके डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। तीसरी चीज, इस रिएक्शन से हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले प्रोडक्ट ही बन सकते हैं। यही इस रिएक्शन की डिसएडवांटेज है। इसलिए हम लोगों ने क्लास 11th में एक रिएक्शन पढ़ी थी, कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस पढ़ी थी। क्यों पढ़ी थी ये? क्योंकि इस रिएक्शन का ये डिसएडवांटेज था कि हम इससे मीथेन नहीं बना पा रहे थे। जब हम लोगों ने 11th क्लास में एल्केन्स पढ़ते हैं, तब हम इस रिएक्शन से मीथेन नहीं बना सकते। इस रिएक्शन से मीथेन ही नहीं बन सकता। इससे जो मिनिमम प्रोडक्ट बनेगा वो इथेन बनेगा। इस वजह से हम लोगों ने 11th क्लास में कोरे हाउस सिंथेसिस पढ़ी थी। तो आपको हर रिएक्शन का ये भी पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन की एप्लीकेशन कहाँ पे है, और ताकि आपको ये कन्वर्जन में काम आए, आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में काम आए, आपको ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस में काम आए, आपको ये डायरेक्ट रिएक्शंस नेम रिएक्शंस का नोट आए उसमें काम आए। तो हर चीज से आप ध्यान रख के चलना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नई रिएक्शन की तरफ। मैं इरेज कर देता हूँ। आगे हम लोग फिटिक रिएक्शन भी पढ़ेंगे, उल्मान रिएक्शन भी पढ़ेंगे, और वुड्स फिटिक भी पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। अब आपका मैं देख लेता हूँ। ये हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपकी वो है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, डाई एजोटाइजेशन, इसके अंदर क्या होता है? इस रिएक्शन के अंदर हम लोग एनिलीन से बीडीसी यानी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं।
और जो है हम फॉर्मेशन करते हैं ये एज अ प्रिकर्सर यूज होता है बहुत सारी रिएक्शंस में आगे। एनिलीन आया तो हमने स्टार्ट करा बेंजीन से, बेंजीन का नाइट्रेशन करके एनिलीन, हमने नाइट्रोबेंजीन बनाया, उसका रिडक्शन करके हमने एनिलीन बनाया। अब ये एनिलीन से स्टार्ट होती है ये रिएक्शन और ये बीडीसी तक जाती है। अब ये बीडीसी से आगे की जो रिएक्शंस होती हैं वो अलग नेम रिएक्शंस पे आती है। अब हम इसे बनाते कैसे हैं, हम इसमें यूज करते हैं हमारा नाइट्रस एसिड, यानी आपका होनो HNO2। ठीक है, ये किससे बना, ये बनता है NaNO2 और HCl से। और टेम्परेचर कितना रहता है ये याद रखना, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेम्परेचर होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, आइस कोल्ड, बिल्कुल आइस कोल्ड चाहिए हमारे को इसमें। ये बनता है हमारा BDC यानी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। एनिलीन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो एनिलीन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। BDC का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, BDC इस तरह की होती है। या तो आप ऐसे लिख सकते हो एंटी पॉजिटिव Cl नेगेटिव, या फिर आप N ट्रिपल बॉन्ड N जो है इस तरह से, ये पॉजिटिव और ये जो है यह Cl नेगेटिव, इस तरह से लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है। ये होती है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद ये जो होता है एज अ प्रिकर्सर यूज होता है बाकी रिएक्शन में, वो हम नई रिएक्शन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है उसमें सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन में क्या होता है, सैंडमेयर्स रिएक्शन में आपका Cu2Cl2 HCl इस तरह से यूज हो जाता है। किसके साथ, इसी प्रोडक्ट के साथ, BDC के साथ। या Cu2Br2 इस तरह से यूज हो जाता है HCl के साथ। और आपको दे देता है अपना क्या, आपको दे देता है ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग हेलो एरीन Cl या Br, जो भी आपको दे, साथ में जो गैस निकल जाती है वो नाइट्रोजन निकल जाती है। ठीक है, कुछ बुक्स में आप लोगों ने Cu2Cl2 HCl Cu2Br2 नहीं देखा होगा, सिर्फ देखा होगा CuCl या CuBr। कुछ बुक्स ये भी लिखती हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि क्या लिख रही है कौन सी बुक। अच्छा, एक रिएक्शन होती है सेम, बिल्कुल सेम, उसे कहते हैं गैटरमैन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, उस रिएक्शन में BDC के साथ कौन रिएक्ट करता है, कुछ नहीं करता। यहाँ Cu2Cl2 HCl है, CuCl CuBr है, यहाँ ये रिएक्शन कर देता है Cu प्लस HCl या Cu प्लस HBr, प्रोडक्ट आपका सेम बनता है X। ठीक है, याद रखना ये वाली बात। आगे मूव करते हैं, आगे भी इस तरह से प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब क्या बनते हैं प्रोडक्ट्स, नेम रिएक्शंस में एक रिएक्शन और होती है जिसमें प्रोडक्ट बनते हैं। इस रिएक्शन का नाम है बाल्स शाइमन शीमन, शाइमान नाम में क्या रखा है, समझ जाओ कि रिएक्शन होती है रिएक्शन, स्पेलिंग को मत जाना बस। ठीक है, इसमें क्या होता है, यही BDC ही होता है। ये रिएक्शन कर देता है हेक्साबोरोफ्लोरिक एसिड HbF4 से, रिएक्शन हो जाती है यहाँ पे और आपका बन जाता है, इससे जो हेलो एरीन बनती है वो आपकी फ्लोरो बनती है। ठीक, फ्लोरोबेंजीन बनता है उससे, और उससे बन रहे थे क्लोरो और ब्रोमो, इसमें बन जाता है आपका फ्लोरो। आयोडो वाली भी होती है, उसमें हम KIC रिएक्शन करते हैं, पर वो कोई एक नेम रिएक्शन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ, उसे मैंने ऑलरेडी थ्योरी में कवर कर रखा है, लेक्चर नंबर 1 हैलोल्केन्स हाइड्रोलाइज प्लेलिस्ट में दे रखा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये होता है। अच्छा, HbF4 की जगह आपको यहाँ पे NaBF4 भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, चीज वही है। आगे बढ़ जाते हैं आगे की रिएक्शन के साथ। इसमें बाकी के प्रोडक्ट आपको BF3 मिल सकता है, नाइट्रोजन मिल सकती है। ठीक है, इस तरह से आपको बाकी के प्रोडक्ट मिल सकते हैं और एक क्लोराइड आयन भी मिल सकता है। और अगर NaBH4 होगा तो इसमें सोडियम का कैटायन भी मिल सकता है साथ में। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं आगे।
अगली रिएक्शन जो है वो है फिनॉल की प्रिपरेशन की। फिनॉल की प्रिपरेशन की रिएक्शन है, एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं डाउस प्रोसेस। काओ नहीं है ये, डाओ है, डाउस प्रोसेस। इसमें क्या होता है, बहुत स्टैंडर्ड रिएक्शन है और इसे मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आती है एग्जाम में। कुछ नहीं करते हैं, हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन, ट्रीट करते हैं इसे। उसके टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। NaOH के संग ट्रीट करते हैं, तो NaOH के संग ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा, ठीक है। टेम्परेचर याद कर लेना 623 केल्विन और 300 ATM का प्रेशर होता है, पहला स्टेप। और सेकंड स्टेप में अब फिनॉक्साइड आयन बनेगा तो उसे प्रोटोनेशन तो करना पड़ेगा ना, उसको वर्कअप करना पड़ेगा उसमें, तो हम H+ यूज करते हैं, तो आपका ये बन जाता है आपका फिनॉल। एक बात याद रख लेना, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर दोबारा कह रहा हूँ तो मतलब वो ज़रूरी बात ही होगी, ये 623 है और ये 300 है, इसमें चेंज नहीं होगा, या 620 चलेगा या 310 चलेगा। 623 मतलब 623 और 300 मतलब 300, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट named reaction, okay, in this series the 10th reaction is, अभी हम लोगों ने वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी। वुड्स रिएक्शन किन के लिए थी, वुड्स रिएक्शन होती है आपकी हेलो एल्केन की, और ये रिएक्शन है हेलो अरीन की, ये है फिटिक रिएक्शन। काम सेम है, बस अगर हमने वो यही चीज एरीन में करी तो उसका नाम हो जाता है फिटिक रिएक्शन। इसमें दोनों जो ज्वाइन करने के कपल वाले होते हैं वो दोनों हेलो अरीन होती है। मतलब अगर मैंने 2 मोल ले लिए आपके इसके, 2 सोडियम के संग रिएक्शन करा दी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और मेरे को अगर ये कपल कर गए, बाइफेनाइल ग्रुप बना दिया इन्होंने, तो ये रिएक्शन हो जाएगी मेरी फिटिक रिएक्शन। 11th रिएक्शन आती है वुड्स फिटिक। अरे भाई नाम से ही क्लियर है, इसमें क्या होगा, उसमें वुड्स में 2 हेलो एल्केन मिले थे, इसमें 2 हेलो अरीन मिले थे, इसमें एक हेलो एल्केन होगा और एक हेलो अरीन होगी। अगर ये दोनों अकेले अकेले ऐसे से मिले 2 Na के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, वही सेम, तो एक इसमें ये आ जाएगा और इसमें एक आपका R ग्रुप जुड़ जाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मार्क कर लेना, ठीक है, मार्क कर लेना। इससे आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो, इससे आप अगर आपको जो है क्लोरोबेंजीन दे दे और आपको पूछ ले कि आपको बनानी है टॉलुइन, तो ये टॉलुइन प्रिपेयर कर सकते हो इससे, ठीक है, याद रखने वाली बात। तो 11 रिएक्शन हो गई है। मूविंग ऑन टू द 12th वन, ये है लास्ट रिएक्शन इस चैप्टर की, आयोडोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट की रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, आयोडोफॉर्म की प्रिपरेशन नहीं, आयोडोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, CH3CH2OH, आपका ये हो गया अल्कोहल, इसमें मैंने मिलाए आपके आयोडीन और साथ में मिलाया मैंने NaOH, ठीक है। क्या दे देगा ये हमारे को, ये दे देगा आयोडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट, साथ में हो जाएगा सॉल्ट फॉर्मेशन, साथ में आपको सोडियम आयोडाइड निकलेगा और वाटर निकलेगा, ठीक है। आपका 2 आई था और ये 1 है, और यहाँ आपका दो 2 सी थे, तो एक यहाँ आ गया, ये एक यहाँ आ गया, तो ये तो बैलेंस हो गए। साथ में क्या था, आयोडीन का, और इसका जो चक्कर है ये आई थिंक ये आपके 4 होंगे, तो 4 तो 8 है, तो 8 में आपके ये 3 यहाँ चले गए, तो ये 5 यहाँ रह जाएंगे। बाकी NaOH गिनना, N5 यहाँ है और आपका N1 यहाँ है, तो 5 और 1 6 हो गए, तो यहाँ 6 NaOH हो जाएंगे। ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। चाहो तो इसे R से भी कर सकते हो, इसका आपको येलो प्रेसिपिटेट मिल जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार पूछी गई है, ठीक है। नेक्स्ट 13th नेम रिएक्शन पर आते हैं, आई थिंक अब मूव करते हैं अल्कोहल फिनॉल्स पर, इसमें और कोई रिएक्शन रह नहीं गई है जितना मेरे को याद आ रहा है,
ठीक है, और कोई रिएक्शन रह नहीं गई है। अगर ये आपकी CHO के साथ होगी तो भी आप लिख सकते हो, और तो आइडोफॉर्म रिएक्शन तो आपको जो है आपका मिथाइल कीटोन देखने की रिएक्शन है ना, आप इसे RCHO के साथ भी लिख सकते हो। प्रोडक्ट सेम बनेगा, उसमें 3 आयोडीन आ जाएंगे और आपका 4 NaOH आ जाएंगे, प्रोडक्ट सेम आएंगे, जो भी बनेंगे ये प्रोडक्ट सेम होंगे, ठीक है, सेम बनेंगे। फिर आपकी स्वार्थ रिएक्शन हो ही गई। मैं एक रिएक्शन, 2-3 रिएक्शन भूल गया था, देखो, एक है उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन में क्या होता है, आपका ये आपकी हेलोअरीन है, उसी की कपलिंग है, बस रिएजेंट बदल दिया है। अगर इसके में रिएजेंट आपका कॉपर ले ले और आप ये 2 मोल्स ले लें तो आपका वही बाइफेनॉल मिल जाता है। ये हो गई आपकी उल्मान रिएक्शन, ठीक है, उल्मान रिएक्शन। 14th रिएक्शन आपकी है जो सिलेबस में है, वो है वर्ड्स हो गई फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, इसमें क्या रिएक्शन होगी आपकी, सिंपल है, आपका इसमें अल्काइलेशन होता है, बस कुछ नहीं करते, CH3Cl है, किसके साथ रिएक्शन होगी, एनहाइड्रस AlCl3, और इसमें आपका टॉल्यूइन बन जाएगा, बस हो गई फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एल्काइलेशन। अब नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इस रिएक्शन में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आपका इसके साथ रिएक्शन करा देंगे आपके एसाइल क्लोराइड CH3COCl की, वही सेम रिएक्शन, और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी हुंड्स-डे का रिएक्शन, हुंड्स-डे का रिएक्शन। इस रिएक्शन के बारे में बता देता हूँ। हुंड्स-डे का रिएक्शन हमारी यूज होती है प्रिपरेशन करने की, हम लोगों ने आयोडीन पढ़ ली थी, हम लोगों ने फ्लोरीन की पढ़ ली थी, हम लोगों ने क्लोरीन की पढ़ ली थी, बेचारा ब्रोमीन बुरा मान जाता, तो ये रिएक्शन होती है एक्सक्लूसिवली ब्रोमीन के लिए। इस रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, इस रिएक्शन में हम बनाते हैं ब्रोमीन। कैरेक्टरिस्टिक उन्हीं ब्रोमीन को बना सकते हैं जिसमें एक कार्बन आइटम कम हो पेरेंट से, यानी अगर हम 3 की चेन ले रहे हैं तो 2 कार्बन का ब्रोमीन ब्रोमो एल्केन बनेगा, अगर हम 4 की ले रहे हैं तो 3 का बनेगा, एक कार्बन आइटम कम बनता है, ठीक है। कैसे बनाते हैं, CH3CH2, ये आप इसमें R ले सकते हो, सिल्वर सॉल्ट लेते हैं आप एसिड का, ठीक है, सिल्वर सॉल्ट लेते हैं इसमें एसिड का, रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में, और यहाँ पर करते हैं हम इसे रिफ्लक्स, रिफ्लक्स करते हैं, क्या होता है इससे, अब मैं बताता हूँ आपको बॉन्ड की क्लीवेज किस तरह से होती है। यहाँ पे ये CO2 एज गैस उड़ जाती है, तो CO2 निकल गई हमारी, फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद हमारा ये Ag OG सोनोजी Br के संग मिल जाता है, ये बना देता है AgBr, फिर क्या हुआ, फिर हमारा प्रोडक्ट बन गया CH3CH2Br, ये हमारा इससे ब्रोमो एल्केन बन गया, ठीक है। तो इसमें देखो कार्बन कितने थे हमारे पास, 3 रहे, कितने गए, 2, कितना कम कार्बन का लॉस हुआ, एक कार्बन का, तो 1 कार्बन लॉस्ट। 3 की रिएक्शन, अगर हमारे को 3 कार्बन से 2 कार्बन की रिएक्शन बनाना हो तो हम हॉर्न्स का रिएक्शन प्रेफर करते हैं। तो हर रिएक्शन की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना वो पता होना जरूरी है, नहीं है जरूरी नहीं है आपको रिएक्शन पता हो, पर उसकी एप्लीकेशन नहीं बताओगे, जो रिएक्शन को अप्लाई कर करना है तो आप कन्वर्जन्स में रिएक्शन को यूज नहीं कर पाओगे। इसलिए याद रखना कि ये रिएक्शन कब कब वैलिड होती है, इनकी वैलिडिटी याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार मेरी तरफ से तो ये वाले चैप्टर की सारी नेम रिएक्शंस हो गई है, अब बची है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।
ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर की करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी मैंने छोड़ दिया है तो मुझे टेलीग्राम में बता देना या इनके कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं 73 रिएक्शन से। ये आपकी हाइड्रोबोरेशन की रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन यूज होती है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, फ्रॉम एल्कीन्स। गवर्न कौन करता है इसे? गवर्न करता है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। याद कर लेना ऐसे, कुछ लोग कॉफ भी लिखते हैं, कुछ लोग कॉफ भी लिखते हैं, तो जो तुम्हें पसंद है वो लिखते हैं ना। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल प्रेफर करता है इससे, यानी RCH डबल बॉन्ड CH2 है और इसकी रिएक्शन कर दी है मैंने बोरॉन के साथ, BH3 के साथ, बोरेन के साथ, डाइबोरेन कह लो इसे, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कर दी इसकी। तो क्या बनेगा हमारा RCH2CH2 का होल थ्राइस B, ये डायरेक्ट बता रहा हूं। फिर इसकी रिएक्शन होती है H2O2 के साथ, ठीक है। यहां क्या मिलता है हमारे को? बेसिक मीडियम, साथ में वाटर। क्या लग जाता है आपका? 3 टाइम्स ऑफ, 3 मोल मिलते हैं किसके? CH3 CH2 CH2 OH के, और आपको साथ में अपना बोरिक एसिड मिल जाता है H3BO3। अब इस रिएक्शन की एप्लीकेबिलिटी, पहली बात, ये रिएक्शन किसकी हो रही है? एल्कीन की। क्या बना रहे हैं? अल्कोहल बना रहे हैं। कितने मोल बन रहा है? 3 मोल बनता है। इसके अंदर मीडियम कौन सा है? बेसिक मीडियम यूज हो रहा है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है? बोरेन के साथ रिएक्शन हो रही है। कौन सा रूल लग रहा है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है। तो इससे प्रोडक्ट में क्या फर्क पड़ेगा? अगर मार्कोनिकॉफ लगता तो, मार्कोनिकॉफ लगता तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर, यहाँ पर, यहाँ OH आता, यहाँ साइड में OH नहीं आता। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यही कहता है कि OH वहां जाके जुड़ता है जहां पे, आगे तुम पूरा करो, कार्बन आइटम हाइड्रोजन कम होते हैं, हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। कहाँ जुड़ता है? जहां हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर हमारा CH3 CH2 CH3 है तो वो कहता है, मार्कोनिकॉफ कहता है जहां पर हाइड्रोजन कम हो वहां जाके जुड़ जा, और ये कहता है जहां पर ज्यादा हो वहां जाके जुड़ जा। या तो तुम इसे उससे याद रखो, या तो इसे याद रखो किससे? एल्केन से, कि एल्केन कहाँ जोड़ता है, या ये इससे याद रखो कि हमारा वो का जोड़ता है, हाइड्रोजन पर कहाँ जोड़ता है। एक से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन मूव करते हैं 18th रिएक्शन की तरफ। 18th रिएक्शन है आपकी, ये हो गया आपका, वैसे बताने की जरूरत नहीं है, बचपन से करते आ रहे हो, एस्टरिफिकेशन। क्या होता है आपका? एसिड अल्कोहल in the presence of acid, preferably H2SO4, क्या दे देता है आपको? ये आपको देता है एस्टर, RCOO डैश, ठीक है, ये दे देता है आपको, ठीक है। इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं। 19th रिएक्शन की तरफ चले जाते हैं। ये है आपकी ईथर्स में और फिनॉल्स में। सबसे पहली रिएक्शन है आपकी इसमें ये वाली, कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन के अंदर क्या होता है? सबसे पहले तो हमारा होता है फिनॉल, ठीक है। फिनॉल से क्या बनता है? सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड बनता है, ठीक है। कैसे बनता है? इसकी हम रिएक्शन करा देते हैं सबसे पहले NaOH के साथ। अगर NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा? ये बन जाएगा हमारा फिनोक्साइड आयन। यहाँ पे कुछ नहीं करते, 400 केल्विन टेम्परेचर लो, 4 से 7 atm का प्रेशर लो, और फिर रिएक्शन करा दो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो क्या बन जाएगा ये आपका? ये यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा COONA। कुछ नहीं है, इसका वर्कअप करा दो बस, तो आपका ये बन जाता है सैलिसिलिक एसिड। ही होती है कोलबेस रिएक्शन। लेकिन हमारी राइमर टीमन रिएक्शन किसमें यूज होती है? राइमर टीमन रिएक्शन यूज होती है हमारी सैलिसिलिक आइड में,
ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं करते, वही सेम चीज़ ले रहे हैं, वही NaOH लगा के फिनॉक्साइड आयन बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, लेकिन हम इसमें CO2 और CCl4 यूज़ नहीं करते, इसमें हम लोग CHCl3 यूज़ करते हैं। इसमें जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होती है डाइक्लोरोकार्बीन CCl2, जिसके वैकेंट में जो होता है अटैक होता है। ठीक है, तो याद रखना इसमें इलेक्ट्रोफाइल होती है कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। और यहाँ आपका टेम्परेचर अराउंड 340 केल्विन होता है। क्या बन जाता है आपका यहाँ पे इस तरीके से, O नेगेटिव NaOH, वही सोडियम फिनॉक्साइड बना, और यहाँ क्या बन जाता है आपका CHCl2, ये कार्बन यहाँ जुड़ गई। उसके बाद क्या होता है, ये आपका NaOH है, इससे क्या होता है, ये आपका यहाँ तो कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई, यहाँ आपका CHO हो जाता है, बाकी ऊपर वाले पोर्शन का वर्कअप कर देते हैं H प्लस H2O के साथ, तो आपका ये ऊपर है वो OH हो जाता है, और यहाँ पर CH हो जाता है। ये हो गई आपकी राइमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो है इसमें है वो है ईथर्स की प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, जिसे हम कहते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। सोडियम एल्कोक्साइड का मतलब क्या है, Na पॉजिटिव और आपका OR डैश, ये R है ना, तो ये OR डैश, कुछ नहीं होता है, ROR डैश, इस तरह से बॉन्ड जुड़ जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, ROR डैश का मतलब आपका इस तरह से बॉन्ड जुड़ जाता है, ये R और ये OR डैश, ये इस तरह से बॉन्ड जुड़ जाता है, और आपका ROR डैश के बाद मिल जाता है हमारे साथ में NaX। ठीक है, ये मिल जाता है हमारे को। अच्छा, इस रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है कि ये R क्या हो और R डैश क्या हो, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। ये आपका R और R डैश कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन प्रेफर क्या होगा, सपोज करो यहाँ पे अगर आपको दिया होता CH3I, और आपको यहाँ दिया होता यहाँ पे आपका वो है फिनॉक्साइड आयन बना, और यहाँ पे अगर आपको प्रोडक्ट पूछा होता तो एक प्रोडक्ट तो ये हो जाता कि यहाँ पे आपका OCH3 हो जाए, साथ में आपको NaI बन जाए। पर ऐसे भी तो हो सकता था कि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में ऐसा भी होता है कि आपका यहाँ Na रह जाता, आपका CH3I ऐसे ही रहता, रिएक्शन नहीं होती। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ जो फिनॉक्साइड आयन है, यहाँ पे इस बॉन्ड का टूटना मुश्किल होता है, ये बॉन्ड नहीं टूटता, हमेशा ये पूरा इस तरह से ही रहेगा। अगर हम सोचो कि इस पर ये बन जाता एक प्रोडक्ट, ये भी बन सकता था कि यहाँ आयोडीन लग जाता और CH3OH बन जाता, इसमें क्या दिक्कत है, ये नहीं बनता क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाली क्लीवेज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। रिएक्शन नंबर 22 है आई थिंक सो, इसकी तरफ मूव कर लेते हैं। अल्कोहल फिनॉल्स की हो गई, अब हम मूव करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स पर, और हम एक रिएक्शन करने वाले हैं 11th क्लास की, जिसका नाम है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस भी एक नेम रिएक्शन है। ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस में क्या करते हैं हम लोग, ओजोनोलिसिस में हमारी एक एल्कीन होती है, उसकी रिएक्शन होती है ओजोन से, और हमारा बन जाता है कार्बोनिल कंपाउंड। और ये किस तरह से होता है वो देख लेते हैं। सपोज करो एल्कीन की, ये हमारी इस तरह से एल्कीन है एक, और इसकी रिएक्शन हुई ओजोन से। सबसे पहले तो हमारी ओजोन की हट बनेगी CH, ये देखो इस तरह से हमारी इस तरह से हट बनती है, इस तरह से। ठीक है, हट बन गई, और यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है ZnH2O के साथ, तो इसमें हमारा ZnO तो चला जाता है, -ZnO। अब इसमें इस तरह से क्लीवेज हो जाता है, किस तरह से, इस तरह से, ये ऐसे ऐसे, तो ये Zn और O ये तो चले जाते हैं, साथ में क्या रह जाता है RCH, और यहाँ एक काम करो, इसे डैश कर लिया,
तो ये एक RCHO बन जाएगा और एक RCHO R-CHO बन जाएगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन के बारे में बता देता हूँ। इस रिएक्शन से हम लोग, अगर हमारे को रिवर्स दिया जाए कि अगर हमारे इस पैराग्राफ में, इस क्वेश्चन में ये दिया जाए और हमारे को एल्कीन तक पहुंचना हो, एक सिंपल सी ट्रिक है, इन दोनों को ना मिला देना इस तरीके से, RCOH प्लस O डबल बॉन्ड C, क्या कहते हैं, HR', इन दोनों को इस तरह से मिला देना और O को काट देना, जो बच जाए वही आपका रिएक्टेंट होगा। ठीक है, ये चेक करने की ट्रिक है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के लिए। ठीक है, और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन रिएक्शन है, उस चैप्टर को अच्छे से कर लेना। ठीक है, अगली रिएक्शन है आपकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डिहाइड फॉर्मेशन की, जिसे हम कहते हैं रोजनबर्ग रिडक्शन। अभी रिडक्शन कब किससे होता है? ये रिडक्शन होता है अगर आपका एसिड क्लोराइड दे रखा हो और आपको एसिड क्लोराइड से बनानी हो आपका एल्डिहाइड, तब ये काम आता है। और इसमें हम यूज क्या करते हैं, PDBaSO4 in boiling xylene और क्यूनोलिन। ये हम यूज करते हैं तब जाके आपका ये बनता है। जाइलिन क्या होती है, जब बेंजीन रिंग पर दो CH3 ग्रुप्स लगे होते हैं ना, उसे कहते हैं जाइलिन। अब ओपल और एक ऑर्थो लगा होगा तो हम इसे ऑर्थोजाइलिन के लेंगे, एक मेटा लगा होगा तो मेटाजाइलिन, और इस तरह से पैराजाइलिन। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एसिड क्लोराइड से आपका एल्डिहाइड बनता है। साथ में क्या बनेगा आपका HCl, एक आ जाएगा आपका HCl। और अब यहाँ पर एक H है और एक यहाँ पर भी H है, तो ये H कहाँ से आए, इसके साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन भी होती है, प्लस H2, और ये रिएक्टेंट है आपका। तो इस तरह से RCHO HCl, ये है आपका रोजनबर्ग रिडक्शन। और उसे घोट के पी लेना कि रोजनबर्ग रिडक्शन क्या होता है। रोजनबर्ग रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव कर लेते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी रोजनबर्ग रिडक्शन। 24th रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं हम। 24th रिएक्शन है आपका स्टीफेंस रिडक्शन। स्टीफेंस रिडक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है, आपका टिन का क्लोराइड होता है, अगर ये HCl के साथ रिएक्शन करी इसने, तो ये क्या दे देगा आपको, ये SnCl4 दे देगा, क्योंकि हमें पता है ये ट्रांजिशन है, ये +4 देते हैं। ठीक है, +4 में ज्यादा स्टेबल रहते हैं, और दो आपके नेसेंट हाइड्रोजन हो गए। ये रिएक्शन होती है साइनाइड के साथ, ये हो गया HCl के साथ रिएक्शन हुई, और ये जो दो नेसेंट हाइड्रोजन है इनके साथ रिएक्शन हुई, क्या दे देगा सबसे पहले, RCH डबल बॉन्ड N H.HCl, इस तरह से लग गए। साथ में कुछ नहीं करा, बस हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा 4H, यानी ये दो H यहाँ से हो गए, दो यहाँ से हो गए, तो ये NH4Cl निकल जाएगा। बचा क्या RCH, RCH यहाँ मिला, और ये निकल गया, और ये बचा क्या यहाँ पर RCH के साथ O बच गया, तो RCH को O हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, RCHO हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा इस रिएक्शन के। ये होता है स्टीफेंस रिडक्शन, ये भी एक अच्छी रिएक्शन है। ठीक है, प्रिपरेशन करने की। नेक्स्ट आगे मूव कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी जो आपके एरोमेटिक होते हैं उसमें कैसे हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स देखते हैं, जिसमें आपका बेंजोल्डिहाइड की प्रिपरेशन की एक रिएक्शन है कैरेक्टरिस्टिक, जिसे हम कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इटार्ड रिएक्शन ये कैसे होती है, टॉलविन लो और इसकी रिएक्शन कर दो क्रोमाइल क्लोराइड से CrO2Cl2 और इन कार्बन डाइसल्फाइड, रिएक्शन करो, क्या बनेगा आपका साइड प्रोडक्ट, मतलब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट CHOCrOHCl2। मैकेनिज्म में आपको जाना नहीं है, OCrOHCl2, कुछ नहीं करना है, H+H2 हाइड्रोलिसिस कर दो इसकी,
क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, कुछ नहीं बनेगा, ये बन जाएगा बस, CHO बन जाएगा, बाकी आपका प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, ये आपकी आंसर हो जाएगा आपका। अरे यार ये क्या हो गया, एक मिनट रुको। हाँ, तो ये हो गई टार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं अब हम। 26th रिएक्शन, ये रिएक्शन है आपकी गैटरमैन कॉच रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, अगर आपको डायरेक्टली बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो ये रिएक्शन यूज होती है। कुछ मत करो और HCl के संग रिएक्शन कर दो, एनहाइड्रस AlCl3 और कॉपर CuCl के साथ बन जाएगा डायरेक्ट। ये है गैटरमैन कॉच रिएक्शन का कमाल। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। अगली रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये है हमारी कार्बन कंपाउंड से एल्केन्स तक का रास्ता, जिन्हें कहते हैं हम क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन क्या करते हैं, दोनों रिएक्शन जो है इसमें हमारा एक कार्बोनिल कंपाउंड होता है। सपोज करो हमारा जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है, नेसेंट हाइड्रोजन के संग रिएक्शन करी और इसमें जो रिएक्शन होता है वो होता है जिंक अमलगम, यानी जिंक और आपका ये मरकरी, साथ में हम यूज कर देते हैं कॉन्क HCl। क्या दे देगा ये आपको, ये दे देगा ये CH2, रिड्यूस हो जाएगा, यानी CH3 CO CH3 है तो CH3 CH2 CH3 दे देगा, प्रोपेन दे देगा। वोल्फ-किर्शनर में क्या होता है, सेम रिएक्शन है, बस इसमें फर्क क्या होता है, इसमें जो रिएक्टेंट है वो होता है आपका हाइड्रोजीन NH2 NH2 N, और जो इस रिएक्शन के अंदर आपका बेस होता है, बेसिक मीडियम, वो होता है आपका KOH इन इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये आपको दे देगा आपकी। अब दोनों रिएक्शन है, पर दोनों में से बेस्ट कौन है वो बता देता हूँ। दोनों में से जो बेस्ट है वो रिएक्शन है वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। क्यों, ये बेस्ट है इन दोनों में से। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन ना एसिड सेंसिटिव होती है। अगर इस रिएक्शन में किसी भी सब्स्टिट्यूएंट में कोई एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट हुआ ना तो ये उसे भी कर देती है रिड्यूस, उसे भी चेंज कर देती है, जबकि ये रिएक्शन ऐसा नहीं करती। तो वोल्फ-किर्शनर इज बेटर देन क्लेमेंसन, इन दोनों में कंपैरिजन करा जाए तो। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगली आपकी रिएक्शन है HVZ रिएक्शन। और ये जो HVZ रिएक्शन है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे भी मार्क कर लेना, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HVZ रिएक्शन। इस रिएक्शन की फुल फॉर्म क्या है, हेल वोल्हर्ड जेलेंस्की। वो है ना जेलेंस्की, यूक्रेन वाला जेलेंस्की, वो भी तो जेलेंस्की है, तो वो हेल जो यूक्रेन बन चुका है उस समय, वोल्हर्ड याद कर लेना, और वोल्हर्ड तुम वोल्डेमॉर्ट से याद कर सकते हो। ठीक है, और जेलेंस्की जो यूक्रेन वाला। ठीक है, तो ये किस तरह से रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है आपकी एसिड्स की X2 यानी आपका हेलोजन रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। सेकेंड स्टेप में क्या यूज होगा, आपका H2O यूज होगा, तो आपका क्या दे देता है ये सब्स्टिट्यूटेड, यानी R और आपका CH है तो यहाँ X यहाँ लग जाएगा और आपका COH। इसमें आपका जो X है वो आपका Cl या Br हो सकता है प्रेफरेबली। ठीक है, ये होती है आपकी HVZ रिएक्शन, याद रखनी, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये रिएक्शन को याद रखना। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है आपकी स्टीफेंस रिडक्शन हो गई और आपकी इटार्ड हो गई, गैटरमैन कॉच हो गई, फिडेलक्राफ्ट हो ही गई।
एसाइलेशन एल्काइलेशन आपको मैंने बता ही दिया, क्लेमेंसिन बता ही दिया, वोल्केस्टर बता दिया। नेक्स्ट रिएक्शन का सिलसिला शुरू होता है ना, वो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन का सिलसिला शुरू होता है जो है आपकी कैनिजारो, एल्डोल, पार्किन, बेंजोइक, 4 रिएक्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एल्डोल से। एल्डोल रिएक्शन क्या होती है? एल्डोल से हम क्या समझते हैं? एल्डिहाइड और ओल मतलब अल्कोहल। तो इसमें क्या होता है, आपकी एक कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, एक बेसिकली 2 मोल्स लेते हैं हम लोग एल्डिहाइड के या कीटोन के, या एल्डिहाइड कीटोन के, जिनके पास, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अभी अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? जैसे घर में होता है अल्फा मेल, वैसे अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है? जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हो ना, उसके बगल वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है वो होता है हमारा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, सपोज करो जैसे CH3CHO है, तो आपका ग्रुप कौन सा लगा है? फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। इसके बगल में कौन सा कार्बन है? यही एक अकेला ही यही कार्बन है। इस पर हाइड्रोजन जो लगे ये है अल्फा हाइड्रोजन, तो अब मुझे इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं ना? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, साथ में एक और ले लो, तो मैं सेम मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, यही वाला। रिएक्शन कर दो इनकी डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। डाइल्यूट NaOH इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफाइल क्या है? ये OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, बेसिकली बेस है ये, पहले तो प्रोटॉन लेके जाएगा, फिर प्रोटॉन लेके जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, इस कार्बन पे। बेसिकली ये अगर मैं इसे न्यूक्लियोफाइल नहीं कहूँ, मैं इसे कहूँगा बेस। बेस है, ठीक है, OH क्या कहते हैं, डाइल्यूट OH। तो क्या करेगा, ये यहाँ से प्रोटॉन लेके जाएगा, प्रोटॉन लेके जाएगा, फिर क्या होगा, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, इस तरह से ऊपर जाएगा, फिर ये वापस आएगा और इस तरह से बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनेगा किस तरह से बनेगा ये बॉन्ड? ये बॉन्ड बनेगा इस तरह से, CH3CH OH और क्या, CH2CH2, इस तरह से बॉन्ड बनेगा। अब ये क्या बना है हमारा? ये हमारा बना है एल्डोल। देखो इसमें एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, वो और एल्कोहल भी है, तो ये बना है एल्डोल। ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है हमारे सिलेबस में, क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? कंडेंसेशन का स्टेप करना पड़ेगा। क्या करेंगे उसमें? हम हीट देंगे और पानी को बाहर कर देंगे। ठीक है, पानी को बाहर करने से क्या होगा? पानी को बाहर करने से यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर हो जाएगा। हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें? CH3CH डबल बॉन्ड CH ये हमारा प्रोडक्ट बन गया ब्यूटेन 2 इन 1 अल। मैं लिख देता हूं ब्यूट 2 इन 1 अल, ब्यूट 2 इन 1 अल। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट और ये रिएक्शन हो गई आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपकी क्रॉस एल्डोल है। क्रॉस एल्डोल में इसी में मर्ज कर रहा हूं। क्रॉस एल्डोल कौन सी होती है? अगर हमारे जो एल्डिहाइड या कीटोन्स है वो अलग अलग हो, सेम ना हो, तो तब जो क्रॉस हो जाता है उसे कहते हैं क्रॉस एल्डोल। जैसा सपोज कर लो आपको इसमें क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे आपकी HCHO के साथ रिएक्शन HCHO प्लस CH3CHO, इसकी रिएक्शन हो जाए, या फिर ऐसी रिएक्शन हो जाए जिसमें एक पर अल्फा हो एक पर ना हो, वो हो गई क्रॉस एल्डोल। ठीक है, तो वो हो जाती है आपकी क्रॉस एल्डोल। या तो दोनों अलग अलग होंगे अल्फा वाले, या दो ऐसे हो जो जैसे एक पर अल्फा हो एक पर ना हो, तो वो हो जाती है क्रॉस एल्डोल में आ जाती है। तो मैं इसी में गिन रहा हूँ। ठीक है, अब 31st रिएक्शन जो है आपके सिलेबस की, वो है आपकी कैनिजारो। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो में क्या होता है, जो दो होते हैं उन दोनों पर ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, पहली बात। सेकंड, इसमें सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स होते हैं, ये रिएक्शन कीटोन की नहीं होती है। थर्ड रिएक्शन इसके बारे में क्या याद रख रही है, ये एग्जांपल है एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। इसका मतलब क्या हुआ? डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब है इस रिएक्शन के अंदर एक जो प्रोडक्ट होगा वो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होगा और जो अगला प्रोडक्ट होगा वो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट होगा। ठीक है, चौथी बात, इस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है वो कॉन्सेंट्रेटेड एल्केली ही होगी, इसमें डाइल्यूट नहीं होती। प्रेफरेबली कॉन्क NaOH यूज करते हैं इसके अंदर हम लोग।
ठीक है। अब रिएक्शन कैसे होती है, सपोज करो दो मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे पास बेंजोल्डिहाइड के, C6H5CHO हो गया, ठीक है। रिएक्शन कर दिया हमने कॉन्क NaOH के साथ, क्या होगा, एक स्पीशीज रिड्यूस हो जाएगी, CH2OH बन जाएगा एक प्रोडक्ट इसके अंदर, और एक प्रोडक्ट बन जाएगा इसके अंदर क्या, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, यानी COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये एक एग्जांपल है एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का, ये बात याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अब आगे, लेक्चर को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, आपका टॉलरेंस फिल्म साइड ऑफ मेरा सब कुछ हो गया है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन होगी आपकी हॉफमैन पर्किनसॉन बेंजोइन, हम लोग लास्ट में कर देखेंगे। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ये रिएक्शन है अमीन्स के लिए। इस रिएक्शन में क्या प्रिपेयर होता है हमारा, इस रिएक्शन में हमारा 1 डिग्री अमीन प्रिपेयर होता है। सेकेंड चीज, इस रिएक्शन की बात क्या है, पहली बात तो 1 डिग्री अमीन प्रिपेयर होता है इस रिएक्शन से। सेकेंड, इस रिएक्शन की बात क्या है, सेकेंड बात है इस रिएक्शन में एक कार्बन एटम कम मिलेगा, लेस। मतलब अमाइड से अमीन बन रहा है, यानी RCONH2 है तो इसमें कितने कार्बन है, एक R में होगा एक C में होगा। इसकी रिएक्शन करते हैं हम लोग, फिक्स्ड है ब्रोमीन के साथ, और 4 मॉलिक्यूल्स NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, हमें मिल जाएगा इससे RNH2 साथ में पानी। देखो ये वाला कार्बन गया, एक कार्बन एटम कम मिल रहा है, तो ये एक कार्बन एटम कम के लिए जब भी हमें चेन शॉर्टन करनी होती है ना, हम लोग इसी रिएक्शन को प्रेफर होते हैं, और ये रिएक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इन द एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इसे हॉफमैन डिग्रेडेशन भी कह लेते हैं, हॉफमैन डिग्रेडेशन भी कह देते हैं इसे, क्योंकि डिग्रेड कर दिया ना इसने, औकात कम कर दी उसकी, 2 से 1 कर दिया, इसलिए हम लोग इसे हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ये बात ध्यान में रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी अमीन्स प्रिपरेशन की जो है वो है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग इस तरह से लेते हैं, ये आपका सब्स्टिट्यूटेड लेते हैं, QH के साथ रिएक्शन हो जाती है, क्या दे देता है ये आपको, इस तरीके से है ना, ये डबल बॉन्ड N नेगेटिव K पॉजिटिव, ये हो गया। क्या कर देते हैं, अब इसकी रिएक्शन कर देते हैं हेलो एल्केन के साथ, क्या दे देगा ये, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N नेगेटिव, और ये क्या दे देगा R, ये आपका KX निकल जाएगा ना, बस कुछ नहीं होता, इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करी तो ये आपको ये बॉन्ड अब खुल जाते हैं, तो ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव दे देगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव दे देगा, और बचा क्या, R जो था यहाँ पर जो R है, तो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर ये R होगा कि हमारे को बनाना क्या है, ये R, और ये दे देगा साथ में हमारे को RNH2, ये आपकी अमीन बन जाएगी 1 डिग्री। ये होती है कौन सी सिंथेसिस, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ठीक है, ये बात याद रखेंगे हम लोग, ओके। मूव करते हैं नई रिएक्शन की तरफ, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो इसे इरेज कर देते हैं, हम लोग नई रिएक्शन की तरफ मूव करेंगे अब। ऊपर का इरेज कर देता हूँ, है ना, यहाँ एक छोटा सा लगा रख देता हूँ, 32 33 थी ये वाली, हाँ तो ये 34th होगी ना। इस रिएक्शन का नाम है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ये थी गैब्रियल थैलेमाइड। कार्बाइल अमीन रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, आइसोसाइनेट बनाते हैं। कैसे आइसोसाइनेट बनाते हैं, RNH2 लिया हम लोगों ने, अमीन ली, रिएक्शन कर देते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, साथ में ले लेते हैं KOH अल्कोहलिक,
तो और हीट कर देते हैं तो आपका आइसोसाइनेट बन जाता है। ठीक है, ये होती है आपकी केब्रियल, वो सॉरी केब्रियल कह रहा हूँ, कार्बाइलमिन रिएक्शन। ठीक है, ये हो जाती है कार्बाइलमिन रिएक्शन। ये बात याद रखेंगे कि ये हो जाती है आपकी कार्बाइलमिन रिएक्शन। ठीक है, चलो स्टार्ट कर, आगे बढ़ते हैं नई रिएक्शन की तरफ। ऑलमोस्ट आपकी खत्म ही है आई थिंक। इलेक्ट्रोफिलिक हो गई तो हमारी, ब्रोमिनेशन नाइट्रेशन हो ही गई है, सल्फोनेशन हो गई, प्रिडल क्राफ्ट हो गई, और आपकी सैंडविच गैटरमैन हो गई, बाल्शिमन हो ही गई, है ना। नेक्स्ट आपकी कपलिंग रिएक्शन रह गई है। कपलिंग रिएक्शन की तरफ मूव कर लेते हैं हम लोग। 35th रिएक्शन है आपकी कपलिंग रिएक्शन। कहीं जगह हो तो मैं वहां बता दूं इसे, एक्चुअली मेरी जगह खत्म हो गई है, तो जगह देखने दो मुझे। 35th रिएक्शन में बता देता हूँ तुम्हारे को, यहाँ बता दो, यही बता देता हूँ, है ना। 35th रिएक्शन में यहाँ बता देता हूँ तुम्हारे को। 35th रिएक्शन, ये आपकी कपलिंग। कपलिंग रिएक्शन में क्या होगा, आपका बीडीसी लोगे और फिनॉल लोगे, या बीडीसी लोगे और एनिलीन लोगे, कपल करा लो इसे। किस तरह से कपल बन जाएगा इसका, इस तरह से कपल बन जाता है। या तो OH बनेगा, या ये यहाँ पे NH2 लग जाएगा। ठीक है, डिपेंड करेगा आपका क्या है। फिनॉल है तो ये OH लग जाएगा, ये है तो NH2 लग जाएगा। अगर आपका OH लगा है तो आपकी ऑरेंज डाई बनेगी, और आपका NH2 लगा है तो आपकी येलो डाई बनेगी। अगर आपका ये है तो आपकी pH 9 से 10 होगी, अगर आपका ये है तो pH आपकी 4 से 5 होगी। ठीक है, ये डिपेंड करेगा pH कितनी है। दो रिएक्शन आ रह गई है, एक तो है आपकी बेंजोइन, ऐसे ऐसे कुछ नहीं गई है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, आपका एल्डी बेंजल्डिहाइड होता है इसके अंदर, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड होता है और इसकी रिएक्शन कर देते हैं हम लोग साइनाइड नेगेटिव, आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया, साथ में H2O ETOH, मतलब एल्कोहल के साथ, तो कुछ नहीं करता, बेंजोइन बन जाता है इसमें। इस तरह से डबल C डबल बॉन्ड CHOH, इस तरह से बन जाता है आपका बेंजोइन। ये होता है बेंजोइन कंडेंसेशन, और इस प्रोडक्ट को कहते हैं बेंजोइन। ठीक है, ये होता है आपका बेंजोइन कंडेंसेशन। 37th रिएक्शन हो गई आपकी परकिंस रिएक्शन। ठीक है, परकिंस रिएक्शन, परकिंस रिएक्शन है। परकिंस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में आपका सपोज करो एक एल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड O, है ना, और अगर H, और आपकी अगर इसमें रिएक्शन हो गई किसी इससे R, सपोज करो, एक मिनट रुको, RCH2 C डबल बॉन्ड O, इस टाइप का एनहाइड्राइड टाइप का, इस तरह से रिएक्शन हो गई है अब इसकी। ठीक है, साथ में यहाँ पर कोई बेस दे रखा है, क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें, बस कुछ नहीं बनेगा, AR जो आपका एरोमेटिक ग्रुप है वो इस तरह से कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, ये अल्कोहल एसिड बन जाएगा यहाँ पे, और बचा कुछ पार्ट, यानी आपका ये जो है, ये CH2, एक मिनट रुको यार, थोड़ा हैंग हो रहा है, बचा का पार्ट CH2R, ये आपका आ जाएगा, ये है आपकी परकिंस रिएक्शन। ठीक है, बस सिलेबस में इतना ही था, है ना। अब आपकी 37 रिएक्शंस थी सिलेबस में, मैंने सारी की सारी करा दी है, एक भी नहीं छोड़ी, सारी रिएक्शंस हो गई हैं आपके सिलेबस में। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई रिएक्शन छूट गई है तो मुझे बता देना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया, और इस बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस आते रहे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।